आपने ध्यान किया, माला जपी, आपने एक और पुण्य कर्म किया, लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान कृष्णतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप है सतगीत है शुकादेवी। सत्कर्म बस एक है संसार में, श्रीमद् भागवतालाप। सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना, यही सत्कर्म है। और सब पुण्य कर्म है। सत्कर्म केवल एक है, कथा सुनना। केवल भागवत की कथा सुनना ये जीवन का सत्कर्म है। नारद जी भागवत की कथा का आयोजन कराइए, कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सुनना है कि ये वेद पुराण गीता से क्या भागवत अलग है? उनसे जागे नहीं, भागवत से जाग जाएंगे ज्ञान वैराग्य। बोले हाँ जाग जाएंगे, अलग है दोनों, बात दोनों की एक है। लेकिन जैसे वृक्ष में ही कई अवयव होने के बाद भी सारे वृक्ष का रस एक फल में भरा होता है, न जड़ में, न तने में, न पत्ती में, ऐसे ही इस आदि वृक्ष का फल है ये भागवत। मिठास तो भागवत में है। भागवत की कथा का आयोजन करिए, कष्ट दूर होंगे। ठीक है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुक्षात् कथोज्जलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। कितनी अच्छी बात है। नारद ने कहा मैं इस श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करूंगा, लेकिन आयोजन के पीछे कारण क्या? भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अपने जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए मैं आयोजन करूंगा। भागवत के आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? नारद ने कहा यह भागवत इसलिए नहीं सुनी जाती कि भागवत सुन करके हमारी आयु बढ़ जाए। ये भागवत इसलिए नहीं सुनी जाती भागवत सुन के हमारा यश बढ़ जाए, कि हमें धन मिल जाए, कि हमें संपत्ति मिल जाए। हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा वो कार्य सिद्ध हो जाए। ये सामान्य जगत के कार्यों को सिद्ध करने वाली कथा नहीं है। हो जाए बात अलग है, लेकिन इसके पीछे मूल उद्देश्य अलग है। ये कोई हमारे जीवन का साधारण कर्मकांड नहीं जहां आपको बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। अब कर्मकांड में बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हमारे पंडित जी हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ कराने आए हैं, बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। पूजा पाठ स्वस्ति साम्राज्यम बहुज्यम वाराज्यम वैराज्यम, न जाने कितना आशीर्वाद देते हैं आप। कर्मकांडों में खूब आशीर्वाद मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के पीछे उद्देश्य नारद ने वर्णन कर दिया। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न। ये कोई राज स्वराज्य वैराग्य इत्यादि के लिए कथा नहीं है, ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली कथा। तो प्रभु मैं इस कथा का आयोजन करूंगा, लेकिन आयु यश संपत्ति इत्यादि के लिए नहीं। मेरी भागवत की कथा का आयोजन होगा वो मानस में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ये कथा का आयोजन हो रहा है, और कोई उद्देश्य नहीं। यहाँ शुकताल में लोग कथा सुनने आए हैं, आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं। बस उद्देश्य यही है कि अब तक शास्त्री जी ने जो इस कथा का आयोजन किया, आगे हमारा दाम्पत्य भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। हम आप वक्ता और श्रोता जो यहाँ पर कथा सुनने और सुनने आए हैं, इस शुक तीर्थ में बैठ करके इस गुप्त नवरात्रि में अपना गुप्त संकल्प भी करें कि हम 7 दिन तक इस शुकताल में जो शुक तीर्थ में जो कर सुन रहे हैं, इसके पीछे प्रभु हमारा गुप्त संकल्प यही है। गुप्त भी रहे हैं पर आपको बता ही रहे हैं। संकल्प गुप्त है, लेकिन है बस इतना कि हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की संस्थापना हो जाए। कोई उद्देश्य नहीं। क्या उद्देश्य लेकर के आए? शुकताल में कथा सुनेंगे तो धन मिल जाएगा, शुकताल में कथा सुनेंगे तो हमारा यश हो जाएगा, नाम हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। शुक तीर्थ में कथा सुने, शिव जी की प्रेरणा से हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास मिलेगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना होगी। नारद ने कहा मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा सुनूंगा। ब्रह्माजी कहाँ सुने कथा? कहा गंगा द्वारे समेतु तटमानंदन। कथा तो गंगा के किनारे ही सुन जाइए, आनंद तो गंगा के तट में ही खा सुनने का है।
किनारा कोई भी हो सकता है, पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया गंगा द्वारे पेतु नाम के आधार पर ये थे। तो गंगाधार वैसे हरिद्वार को भी कहते हैं, पर ये सारा क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र ही कहलाता है। और आप पुराणों की बात करेंगे तो पुराणों के अनुसार हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक का स्थान ये पूर्व समय में संपूर्ण क्षेत्र प्रयाग क्षेत्र कहलाता था। यहां से लेकर प्रयागराज तक जो गंगा दृश्य है, गंगा के किनारे जितना स्थान है, ये पूरा प्रयाग ही कहलाता था। तो हम भी प्रयाग में बैठे हुए हैं, तो कथा गंगा के तट पर ही सुनने का आनंद है। शास्त्री जी ने भी वही युक्त की, और आज का नहीं, हमको लगता है करीब 10-12 साल पहले से संध्या जी का संकल्प है कि महाराज जी कथा तो जीवन में एक ही बार सुनूंगी, लेकिन कथा जब भी सुनूंगी तो शुकाल में ही सुनूंगी। 10-12 साल पहले का इनका संकल्प था। जब पहली बार हमसे मुलाकात होगी और कथा सुनी होगी, उन्होंने जब सत्संग में आई होंगी, तब से इनके मन में संकल्प, हमसे कई बार कहा महाराज जी कथा अभी पता नहीं कब सुनूंगी, लेकिन जब सुनूंगी। वैसे तो इन था कि बेटे अपने काम में लग जाए, महाराज जी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद भागवत सुनूंगी। कहा तो इन्होंने ऐसा ही था, लेकिन सत्संग की इतनी बड़ी महिमा कि उन्होंने कभी इंतजार नहीं किया। महाराज कथा तो अभी एक बार सुनाई थी, फिर दोबारा कभी कर लेंगे, एक बार तो सुनी ले। और गंगा के किनारे ही होगी, न दिल्ली में होगी, न हमारे गांव में होगी, न कहीं होगी। कथा होगी गंगा के तट पर शुक्ताल में। और आज वही दिन आया कि हम गंगा द्वार पर बैठे हुए हैं, गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज कथा गंगा के तट पर सुनेंगे। सुनाएगा कौन? सनकादिकों ने कहा हम ही। कितने दिन की? 7 दिन की। ठीक है तैयारी करो। नारद जी आए, गंगा के पर सब व्यवस्थाएं हुई, बड़े ऋषि मुनि महात्मा आ गए, वेद 4 वेद 6 पुराण 6 शास्त्र 17 पुराण मंत्र तंत्र सब मूर्तिमान हो कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। शनकादिकों का व्यासपीठ पर बिठा गया, नारद जी ने पूजन किया, कहा वो कथा सुनाइए। अदते वर्देशमाभिनिमा शुक्षा सुजा यस्य श्रवण मात्र हरिषितम आश्रयेत। नारद जी इस कथा की महिमा है कि इस कथा को सुनने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर विराजमान होते हैं। ऐसी बड़ी कथा है, केवल सुनिए और पसहुरासी मानस मोरे, और कुछ नहीं करना। सुनने मात्र से भगवान को युगल चाहिए, हमारे में आकर बैठ जाए। इसलिए सदा श्रीमद्भगवत कथा श्रवण मात्रे तले स्थिता, सदा सर्वदा इस कथा को सुनते रहो। ऐसी अद्भुत कथा जो हमारे दुख दारिद्र्य को दूर कर दे, जो हमारे पापों को धो करके विनष्ट कर दे। इस कथा की श्रेष्ठ महिमा श्रवण करा रहे हैं कि उसी समय एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हो गया। एक संकीर्ण मंडल कथा के बीच में प्रभु का सुंदर कीर्तन करते हुए प्रकट होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कीर्तन के शब्द सुनाई देने लगे। कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन का शब्द सुनाई। कीर्तन करने वाला कौन? कथा तो सुना रहे हैं संगादिक नारद इत्यादि श्रोता बैठकर कथा सुने, पर कीर्तन में कौन कीर्तन? भक्ति सुतो करुणो ग्रीपा प्रेम रूपा सहसा भक्ति सुतो करुणो ग्रीपा प्रेम रूपा सहसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे माथे तिना मुर्वदन गोविंद हरे मुरारे माथे तिना मुर्वदन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। तरुण हो चुके हैं, था प्रभाव से द्वार में प्रकट हुए, कीर्तन करने लगे। ऐसी अद्भुत महिमा कि भक्तेश गोविंद सब करती देव धरती अवरो करती। ये इनको धारण करने वाले भक्त को भगवान बनाए दे, हमारे जीवन के सारे रोगों को दूर कर देने वाले भक्ति ऐसी अद्भुत गाई जो सदा भक्तों के हृदय में वस करने वाली। अब इससे अधिक महिमा वर्णन करें कि सकल भुवन मध्य निर्धना सेप धन्या निविशति हृदयेषां हरि हरि भक्ति रेखा प्रविशति हृदयेषां हरि ब्रिज लोकम सतहातो। ऐसी महिमा कि संसार में चाहे निर्धन क्यों ना हो, पर वो भी धन्य है जिस हृदय में भगवान की भक्ति है। धन क्यों ना हो, धन क्यों ना हो, लेकिन वो हैं यदि भगवान की भक्ति उसके हृदय है कि प्रभु तो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दे, केवल एक भक्ति की वही डोर से बंधे हुए हृदय में आकर के बैठते हैं, विराजमान हो जाते हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी, ऐसा अद्भुत वातावरण, सारे भक्त नाचने लगे। भगवान से रहा नहीं गया, वैकुंठ छोड़ दिया। किरीट मुकुट कुंडल पहने पीताम्बर धारण किए हुए वहीं गंगा के तट पर हरिद्वार भक्त के बीच साक्षात भगवान नारायण का प्रागट्य होता है। बोल भक्त सिलवारी जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। बातें
कौन कहता है भगवान नहीं, बस भक्ति के जैसे बोलते बोला भगवान। द्वार में गंगा तट पर भगवान आए। श्रीमद् भागवत की महिमा है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ प्रेम भगवान भी हमारे हृदय में आकर विराजमान। तो एक छोटी सी महिमा है, ऐसी बहुत महिमा पुराणों ने गाई हुई। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम के नगर में एक ब्राह्मण था देव, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था, कर्मनिष्ठ था, बड़ी नगर में प्रतिष्ठा थी उसकी, बड़ा सम्मान करते थे। धुंधुली तथा सीता, इतनी धुंधुली बड़ी तो बिल्कुल अपोजिट, फिर भी अंत जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपना जीवन बड़े सुंदर रूप में बिताए। अवस्था बीती, न पुत्रो, संतानहीन हुए पुत्र पुत्री, आत्मदेव से सहन्य हुआ। एक दिन घर छोड़ा, एकांत में स्वर्ग के तट पर बैठे हैं, अनेक प्रकार के विचार रहे थे। कोई हंसी आ गए, आत्मजी पहुंचे, पूछा भैया क्यों रहे ब्राह्मण, क्या बात है? कहा महाराज कष्ट हो तो बताओ, कोई पुत्र नहीं है, इसके अलावा भी जीवन दुख है, कोई चीज मिल रहा है, आप कृपा करें। मां जी ने कहा क्यों नरक करते हो? हम प्रजा हो तो नरक करे, ये नरक की गले, पुत्र मोह की ओर जाना नरक में जाएगा, सावधान हो। से मैं तुम्हें बहुत सुखी मार्ग बता रही हूँ, जीवन में सुखी रहना है, सन्यासी हो जाओ, सबसे बढ़िया जीवन।